Now, come to comparison between cyclic, non-cyclic and understanding. Photosynthesis, lecture number 9. Right? See, what we have drawn, this is a non-cyclic, and here in brief I have drawn cyclic. Homework is given to you, differentiate between cyclic and non-cyclic. Chalo, make 2 columns, cyclic, non-cyclic. Right? Point number 1. देखो अब सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बोलती हूँ डिफरेंसेस लिखते वक्त सबसे पहले दोनों डायग्राम आंखों के सामने आनी चाहिए. ओके, एंड व्हेन यू वेर ए किड इन प्रेप नर्सरी यू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस कि दोनों में फर्क क्या है. ओके, आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस, फर्क ढूंढिए, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन होते थे. ओके, जैसे हम बोलेंगे लॉजिकल रीजनिंग के पेपर्स होते हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. सी, cyclic involve only PS1, non-cyclic involve PS1 as well as PS2. Point number 1. Now इसका इंटरप्रिटेशन, अगर PS1 में काम करना है तो सिर्फ हायर वेवलेंथ लाइट सफिशिएंट है. अगर PS1 PS2 दोनों ने काम करना है तो हायर एज वेल एज लोअर वेवलेंथ लाइट बोथ आर इसेंशियल. सो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा ओनली PS1 इन्वॉल्व, यहां पे लिखेंगे PS1 PS2 बोथ इन्वॉल्व. सेकेंड पॉइंट राइट डाउन, hence it requires or hence it occurs only when higher wavelength of light is available to plant. Second point, hence it occurs when only higher wavelength light is available to the plant. Here what you will write down? It will occur when higher as well as lower, both wavelengths are available. It occurs when higher as well as lower, both wavelengths of lights are available. Right? Next point. Come to definition. Here, the flow is cyclic because, reason लिखो, assertion reason के question में आएगा. The flow is cyclic because initial donor in the bracket write down P700 and final acceptor P700 plus. देखिए यहां पे हम लिखेंगे, अगर इनिशियल डोनर ID, इनिशियल डोनर व्हाट इज दैट? P700. फाइनल एक्सेप्टर, इनिशियल डोनर ने फाइनल एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे इनिशियल डोनर P700 है, तो फाइनल एक्सेप्टर P700 प्लस आयोनाइज्ड. So what you wrote? Here the flow is cyclic because initial donor, final acceptor are same. और हमने पॉइंट को और मीनिंगफुल बना दिया. इनिशियल डोनर इन द ब्रैकेट P700, फाइनल एक्सेप्टर इन द ब्रैकेट आयोनाइज्ड P700. राइट? चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल comma non-cyclic. Flow is unidirectional comma non-cyclic. And zigzag, that is Z-skim electron transport. तीनों नाम इसके, non-cyclic है, unidirectional है, zigzag है, तो Z-skim बोलेंगे इसको. लिख लिया, Z-skim electron transport. Because initial donor, final acceptors are different.
because initial donor, final acceptors are different, right? Now make a list. चलो यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं इनिशियल डोनर फाइनल एक्सेप्टर की. सेम थिंग, इनिशियल डोनर फाइनल एक्सेप्टर की लिस्ट बनाते हैं. सी, इनिशियल डोनर आईडी, फाइनल एक्सेप्टर एफए. इफ वी स्टार्ट फ्रॉम वाटर, वाटर से शुरू करते हैं. तो इनिशियल डोनर जब वाटर है तो वाटर का इलेक्ट्रॉन किसने रख लिया? विल राइट डाउन आयोनाइज्ड P680. आयोनाइज्ड मतलब P680 प्लस लिखेंगे. आयोनाइज्ड P680 ऑफ PS2. इनिशियल डोनर वाटर, तो फाइनल एक्सेप्टर है आयोनाइज्ड P680 ऑफ PS2. चलो, अगर इनिशियल डोनर में बोलती हूं PS2, इनिशियल डोनर PS2, P680 ऑफ PS2, तो फाइनल एक्सेप्टर है आयोनाइज्ड P700 ऑफ PS1. दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? यहाँ पे इनिशियल डोनर की लिस्ट है, यहाँ पे फाइनल एक्सेप्टर की लिस्ट है. इफ इनिशियल डोनर इज PS2, देन फाइनल एक्सेप्टर इज आयोनाइज्ड P700 ऑफ PS1. ओके, थर्ड वन, अगर इनिशियल डोनर P700 है तो फाइनल एक्सेप्टर NADP है. देखो कितने अच्छा पॉइंट लिख लिया आपने. इनिशियल डोनर अगर P700 है तो फाइनल एक्सेप्टर NADP है. तो नॉन साइक्लिक के ये पूरे इनिशियल डोनर फाइनल एक्सेप्टर, इसमें कितने MCQ पूछेंगे ये पॉइंट पे आपको. They will ask you very important questions just on this point. With reason हमने लिखा, give reason के क्वेश्चन का आंसर भी ये है. Why it is called unidirectional flow? Why it is called non-cyclic? Because initial donor, final acceptors are different. Which are they? When initial donor is water, final acceptor is P680 ionized of PS2. When initial donor is P680 of PS2, final acceptor is ionized P700 of PS1. When initial donor is P700 of PS1, final acceptor is NADP. Hence it is Z-scale electron transport. Right? Next point. Product देखते हैं दोनों का. What is product? Product of cyclic is only ATP. Product of cyclic is only ATP. In the bracket write down 1 or 2. अब ये फैक्ट है, हाँ. रीजन थोड़ा बाद में बताऊंगी. जनरली 2 ATP बनते हैं, लेकिन कभी कभी ये नहीं बनता. फॉर वन टर्न जनरली 2 ATP बनते हैं, लेकिन कभी कभी ये नहीं बनता. So what is the fact? That one turn of cyclic generate 1 or 2 ATP. What's the next point? One turn of cyclic generate 1 or 2 ATP. नॉन साइक्लिक के लिए लिखते हैं 1 turn of non-cyclic generate 1 ATP, 2 NADPH and 1 oxygen molecule. 1 turn of non-cyclic generate 1 ATP, 2 NADPH and 1 oxygen molecule. Okay, then next point. ठीक से सुनो, NCERT में ये पॉइंट है. Where does it occur? मतलब हमने क्वांटाजोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब डायग्राम अच्छे से देख लिया. तो अब ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है? साइक्लिक नॉन साइक्लिक एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है? तो ऑब्वियसली ये लाइट रिएक्शन है, तो ग्राना में हो रहा है.
ऑब्वियसली ये लाइट रिएक्शन है तो ग्राना में हो रहा है। तो हमने ग्राना का ये डायग्राम ड्रॉ किया था, याद है? दिस इज वन ग्राना, ये ग्राना है, ये इसके अंदर सब स्फीरिकल पार्टिकल्स क्वांटाजोम्स है। ये क्वांटाजोम्स के अंदर यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम है, ये पिगमेंट सिस्टम है पूरे यहाँ पे ऐसे बैठे। ये पार्ट को हमने बोला था स्ट्रोमा लैमेली, और ये पार्ट को हमने बोला था ग्राना लैमेली। ओके, नाउ रिमेंबर, स्ट्रोमा लैमेली हैज PS1, स्ट्रोमा लैमेली हैज PS1 and his grana lamella has both PS1 as well as 2. अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, कहीं और बुक में देखेंगे तो थोड़ी गड़बड़ी मिलेगी, लेकिन एनसीईआरटी इसके साथ जाता है तो विल फॉलो एनसीईआरटी, विल फॉलो एनसीईआरटी। ओके, सो देखो सिंपल सी बात, अगर स्ट्रोमा लैमेली में PS1 है, स्ट्रोमा लैमेली हैज ओनली PS1, so it will perform only cyclic. If grana lamella has PS1, PS2 both, then it performs non-cyclic. Then it performs non-cyclic. ठीक है, so write down location. Cyclic occurs in stroma lamellae. Cyclic occur in stroma lamellae, and sometimes in grana lamellae, ब्रैकेट में लिख लो, sometimes in grana lamellae, ब्रैकेट में लिख लो, if only higher wavelength light provided, मतलब प्लांट को आपने आर्टिफिशियली या बिकॉज ऑफ सम क्लाइमेटिक रीजन, ओके, प्लांट को अगर सिर्फ हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट मिला तो वो सिर्फ साइक्लिक करेगा, बिकॉज ओनली PS1 इज वर्किंग। ठीक है, सो सी, स्ट्रोमा लैमेली हैज ओनली PS1, ऑब्वियसली इट विल परफॉर्म साइक्लिक। ग्राना लैमेली हैज बोथ, so it prefer to go for non-cyclic. But if lower wavelength light is not available, only higher is provided, तो ये PS2 काम नहीं करेगी, सिर्फ PS1 काम करेगी, and it will go for only cyclic. So what you wrote? Cyclic photophosphorylation occur in stroma lamellae, sometimes grana lamellae, if only higher wavelength light is provided. Non-cyclic में लिखो, it occurs in grana lamellae. It occurs in grana lamellae when both the lights are available. अच्छे से ये लिख लो। Now, next point. Photolysis occurs in non-cyclic, hence O2 evolve. Photolysis occur, hence O2 evolve. No photolysis, no oxygen evolve. साइक्लिक में क्या लिखेंगे? कंपेयर ठीक से लिखो, साइक्लिक के नीचे साइक्लिक लिखो, साइक्लिक नो फोटोलिसिस, नो ऑक्सीजन इज evolved. Non-cyclic photolysis occur, oxygen evolves. Yeah, one more point. हमने ATP NADPH जनरेट होता है लिखा था ना, ATP plus NADPH ब्रैकेट में लिखो assimilatory power, और you can write down different one more point. Non-cyclic generates assimilatory power,
Non-cyclic generate assimilatory power. Cyclic generate only ATP. इसी को और एक्सप्लेन करके लिखते हैं, यही पॉइंट को कंटिन्यू करो. ATP is energy carrier. NADPH. ATP is energy carrier molecule. NADPH is energy carrier as well as hydrogen carrier. NADPH is ATP carrier as well as hydrogen carrier. Write down one more oblique देके शब्द, reducing power. वाटर का हाइड्रोजन NADPH लेके डार्क रिएक्शन में जाएगा और CO2 को हाइड्रोजन देके उसका रिडक्शन करवाएगा. सो NADPH इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर. Non-cyclic generate assimilatory power, that is ATP, energy carrier molecule, plus NADPH, reducing power, plus energy carrier molecule. दोनों कैरी करता है. Done. Write down next point. This is preferred. Non-cyclic is preferred by the plant. Cyclic is not preferred by the plant. Critical condition में होगा, but non-cyclic is more efficient, hence preferred. ऐसा भी लिख सकते हो. Non-cyclic is more efficient, hence preferred. Cyclic is less efficient, hence not preferred. आइडियल कंडीशन है तो प्लांट नॉन साइक्लिक ही करेगा. आइडियल कंडीशन है तो प्लांट नॉन साइक्लिक ही करेगा. क्रिटिकल कंडीशन सिर्फ हायर वेवलेंथ लाइट देते हो, ओके, तो सिर्फ वो साइक्लिक करेगा. डन. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. Cyclic occurs in all photoautotrophs. Cyclic occurs in all photoautotrophs. That is bacteria के photosynthesis में as well as higher plant के photosynthesis में. Cyclic occur in all photoautotrophs, bacteria as well as plants. Non-cyclic occur only in plant and exceptionally, ऐसे ही लिखो, non-cyclic occur in plants and exceptionally cyanobacteria BGA. Non-cyclic occurs in plants and exceptionally cyanobacteria BGA. ठीक है. अब चलो ऑक्सीजनिक अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप ये शब्द सीखा था हमने. अगर नॉन साइक्लिक हो रहा है तो फोटोलिसिस हो रहा है, तो ऑक्सीजन एवॉल्व हो रहा है. अगर नॉन साइक्लिक हो रहा है तो फोटोलिसिस हो रहा है, ऑक्सीजन एवॉल्व हो रहा है. So the one who evolve oxygen is oxygenic photoautotrophs. याद करो Hill's reaction. Write down. Cyclic occur in oxygenic as well as unoxygenic photoautotrophs. Cyclic occurs in oxygenic as well and unoxygenic photoautotrophs. सब में होगा. Non-cyclic occur only in oxygenic photoautotrophs. It occurs only in oxygenic photoautotrophs. Right. Next point.
चलो और डिटेल में चलते हैं। ओके, छोटी छोटी बातें हैं जो एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, जस्ट नो व्हाट आई सेड। नॉन साइक्लिक इन्वॉल्व फोटोलिसिस। वाटर का लिसिस होगा, वाटर अंडरगोज splitting in presence of light, hence O2 is evolved. If O2 is evolved, it is called oxygenic photosynthesis. If non-cyclic is involved, then the process of photosynthesis occurring in the organism is called oxygenic photosynthesis. So what I said, see, oxygenic photosynthesis, why it is oxygenic? Because it evolves oxygen. Why oxygen is evolved? Because it uses water. फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज होता तो ऑक्सीजन एवॉल्व होगा। फोटोसिंथेसिस में अगर H2S यूज होगा तो ऑक्सीजन एवॉल्व नहीं होगा। याद आ रहा है? राइट? सो फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑक्सीजेनिक व्हेन ऑक्सीजन इज एवॉल्व। व्हाई ऑक्सीजन इज एवॉल्व? बिकॉज वाटर इज यूज्ड। व्हाई वाटर गिव्स आउट ऑक्सीजन? बिकॉज फोटोलिसिस of water occurs. Why photolysis occurs? Because PS2 demands electron. PS1, PS2 दोनों involved है। PS2 ने अपना इलेक्ट्रॉन PS1 को दे दिया, तो PS2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसने पानी से इलेक्ट्रॉन खींचा। Why photolysis occurs? Because PS2 demands electron, ionized PS2 demands electron, and PS2 has already given electron to PS1. So, oxygenic photosynthesis will occur in those organisms which utilize water and which have PS1, PS2 both. Isn't it hand in hand? देखो, एक के बाद एक समझता है। ऑक्सीजन एवॉल्व हुआ, क्यों हुआ? फोटोलिसिस हुआ। फोटोलिसिस क्यों हुआ? PS2 ने इलेक्ट्रॉन डिमांड किया, तो PS2 का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया था? उसने PS1 को दिया था। एक का रीजन एक। सो oxygenic photoautotrophs, why? Oxygen is evolved. Why? Water is used. Why? PS1, PS2 are involved. Right? And now one more something different. ध्यान में रखो, जो oxygenic photoautotroph है, it has essential pigment chlorophyll A. Right? So आप क्या लिखेंगे नॉन साइक्लिक के नीचे? It occurs in all oxygenic photoautotrophs which utilize water and have PS1, PS2, which utilize water and have PS1, PS2, and chlorophyll A. Non-cyclic occur in oxygenic photoautotrophs which have PS1, PS2 and chlorophyll A. बराबर? चलो तो उल्टा सोचते हैं। नॉन साइक्लिक का लिख लिया ना, अब साइक्लिक का सोचते हैं। सी, अगर अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स है तो ऑक्सीजन एवोल्यूशन नो, वाटर यूज होगा, नो फोटोलिसिस। क्यों? H2S यूज हो रहा है, वाटर नहीं, वाटर यूज ही नहीं हो रहा है। नो H2O is used. So instead of water, what is used? H2S. So unoxygenic photoautotroph, O2 not evolved. What is used? H2S. Right? इनके पास सिर्फ PS1 है। जिनके पास सिर्फ साइक्लिक होता है, उनके पास सिर्फ PS1 है, एंड उनके पास क्लोरोफिल ए भी नहीं है। याद करो वैन नील्स बैक्टीरिया, याद करो वैन नील्स बैक्टीरिया, अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप, वैन नील्स बैक्टीरिया, अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप, don't have chlorophyll A. It has bacteriochlorophyll. It has bacteriochlorophyll. ठीक है? सो ये कॉन्ट्रास्ट पॉइंट जाएंगे। ब्लैक पेन से मैंने लिखा है व्हाट अकर्स इन नॉन साइक्लिक, राइट? मतलब ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स में क्या होगा वो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। ओके, रेड पेन से क्या लिखेंगे? अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स
Unoxygenic photoautotrophs, O2 not evolved, H2S is used, only PS1 participates, and chlorophyll A is absent, bacteriochlorophyll is present. Right? Okay, अब 2 पॉइंट लिख लो, कुछ नहीं समझने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में. Write down. Cyclic is not sensitive to red drop. Cyclic is not sensitive to red drop. समझाने वाली हूं, just hold on. Next one. Non-cyclic is sensitive to red drop. Non-cyclic is sensitive to red drop. Written one more thing. देखो नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन एवोल्व होता है, तो अबंडेंट ऑक्सीजन ये प्रोसेस प्रमोट करता है. अबंडेंट ऑक्सीजन एरोबिक कंडीशन प्रमोट्स द नॉन साइक्लिक. अबंडेंट ऑक्सीजन एरोबिक कंडीशन प्रमोट नॉन साइक्लिक. नो इफेक्ट ऑन साइक्लिक. ऑक्सीजन का और साइक्लिक का कोई संबंध नहीं है. अब इसके आगे एम्प्टी स्पेस छोड़ दो. अभी और 3-4 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन वो कुछ ना समझेंगे, आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो डार्क रिएक्शन से रिलेटेड है. ओके, तो वो पॉइंट मैं आपको बाद में बताती हूं. तो कम रीडिंग एनसीईआरटी. सी, वी आर ऑन पेज नंबर 212. We are on page number 212. Splitting of water. एक बार ये फिर से पढ़ लेते हैं. ओके, सी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यहां पे ब्रैकेट में लिखो Van Niel suggested photolysis. R. Hill experimentally proof. R. Hill experimentally proof. रिवीजन में हिल का एक्सपेरिमेंट भी समझाऊंगी, नॉट नाउ. रूबेन एंड कैमन कंफर्म. सो ये जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, इट वाज रिलेटेड टू दिस. ओके, सी, आई एम रीडिंग इट. You would then ask, how does PS2 supply electron continuously? PS2 continuously ये प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन कैसे सप्लाई कर सकती है? The electron that were removed from photosystem 2 must be replaced. PS2 के PS1 के पास, PS1 के NADP के पास यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही हो रहा है, तो PS2 इलेक्ट्रॉन कहां से ला रही है? This is achieved by electron available due to splitting of water. तो आयोनाइज्ड PS2 वाटर से इलेक्ट्रॉन फोटोलिसिस करवा के खींच लेती है. The splitting of water is associated with PS2. Water is split into hydrogen, iron and oxygen and electron. Water split into hydrogen, iron, electron and oxygen. Water is regenerated. Okay, अब देखो यहाँ पे वाटर यूज हुआ, यहाँ पे बना, तो वो कैंसल आउट हो सकता है. इक्वेशन में आप कैंसल आउट करते हो ना. ओके, देखो मैंने आपको 2 लाख दिए, आपने मुझे 2 लाख दिए, कैंसल आउट हो गया 0. तो ये 4 में से 2 बन गए, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से सिर्फ 2. दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. बट दिस इज मोर करेक्ट. रीजनरेट होता है, इसलिए कैंसल आउट होता है. राइट, सी, दिस क्रिएट ऑक्सीजन, one of the net product of photosynthesis. Because of photolysis, oxygen is evolved, which is one of the end product of photosynthesis, which is very essential for aerobic heterotrophs. The electron needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. photosystem 2 के जो PS1 ने ले लिए थे, PS1 के जो NADP लेके गया था, वो सबको replacement water, it is acting as external source of electron for this process. So water ultimately provides electron to PS2, proton to NADP. Water provides electron to PS2, proton to NADP. So electron plus proton. Ultimately water ये process को क्या दे रहा है?
प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन. So water is ultimate hydrogen donor for the process of photosynthesis. Chalo, next one. We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with PS2. PS2 के साथ water splitting complex associated है. That's why ionized PS2 induces this process of photolysis in presence of Mn++ and Cl- ions, which itself is physically located on inner side of the membrane of thylakoid. Thylakoid में देखो हमने लिखा था ल्यूमन thylakoid में फोटोलिसिस होता है क्योंकि वहां पे वो लोकेट होता है. What is located over there is water splitting complex is present in the thylakoid. So in the thylakoid, in the lumen, photolysis occurs. Now next title, cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Living organisms have the capacity of extracting energy from oxidable substance and so store this in form of bond energy. Underline करके लिख लो ये statement. Living organism has capacity of extracting energy from oxidizable substance. You, me are living organism. हम क्या करते हैं? फूड खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, C6H12O6, उसमें का हाइड्रोजन निकालते हैं. सो ग्लूकोज यहाँ पे लिखा है ना, कैपेसिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस. अंडरलाइन करो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिखो ग्लूकोज. लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइजेबल केमिकल मतलब ग्लूकोज से हाइड्रोजन निकालता है, तब एनर्जी भी निकलती है. ग्लूकोज में से हाइड्रोजन निकालता है, एनर्जी भी निकलती है. वो एनर्जी यूज करके हम एटीपी बनाते हैं और खुद को जिंदा रखते हैं. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन? लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेसिटी टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एंड स्टोर दिस इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी. ओके, सो इसको बॉटम लाइन यहाँ पे मीनिंग लिख लो. लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज glucose by removing hydrogen and released energy is used for ATP formation. ये लाइन का सिंपल मीनिंग. लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज ग्लूकोज by removing hydrogen and released energy is used for ATP formation. Simple भाषा में, right? See, and stored this in form of bond energy. Bond energy मतलब ये ADP plus IP में जो एनर्जी रिच बॉन्ड बना है वहां पे हम स्टोर करके रखते हैं एंड जब चाहे तब ATP यूज करके काम करते हैं. ठीक है, आप दौड़ते हो, आप अलग अलग वेट उठाते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, सोचते हो, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी से. एटीपी में एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी, फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी. Okay, isn't it the language is complicated? You need to understand. Okay, next one. See, special substances like ATP carry this energy in form of chemical bond. ये एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल कौन है? एटीपी है. The process of which ATP is synthesized by cells. The process by which ATP is synthesized by cells in mitochondria and chloroplast. ATP हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है. प्लांट एटीपी बनाता है, हम भी एटीपी बनाता है, लेकिन प्लांट लाइट यूज करके एटीपी बनाता है, हम फूड खा के उसमें को उस फूड को ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल करेंसी इज एटीपी. प्लांट प्रिपेयर एटीपी, बैक्टीरिया प्रिपेयर एटीपी, वी प्रिपेयर एटीपी, फंगस प्रिपेयर एटीपी. प्लांट प्रिपेयर एटीपी इन फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग लाइट एनर्जी. We prepare ATP in mitochondria by using energy coming from food. Right? तो ये NCERT की खासियत है कि सब चैप्टर की बातें एक जगह बात करेंगे. Now you don't know anything about respiration, but they are talking about respiration. Okay? So just hold on. What's the bottom line?
एटीपी इज बायोलॉजिकल करेंसी। लिविंग वर्ल्ड में एनर्जी का कौन सा रूप, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूजेबल फॉर एंटायर लाइफ फॉर्म इज एटीपी। Respiration occurs in mitochondria, producing ATP. Photosynthesis occurs in chloroplast, producing ATP in light reaction. In chloroplast, in light reaction, ATP is produced by using light. Okay, see. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in presence of light. This process is photophosphorylation. नाम ही लिखा था हमने. Synthesis of ATP by using light energy is photophosphorylation. This is when electrons flow in cyclic manner and ATP is synthesized. Cyclic photophosphorylation, when electron moves non-cyclic and ATP are synthesized. Non-cyclic photophosphorylation. Okay, see now. When the two photosystem work in series, first PS2 and then PS1, a process is called non-cyclic photophosphorylation. It works in series. Physics में करते हो ना, circuit joined in series and all. So ऐसे दो series में एक दूसरे को attached है. So when PS2 PS1 work in series, then non-cyclic occurs. Non-cyclic photophosphorylation occurs. The two photosystem are connected through ETS. इसको हमने common name दिया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. यहां पे लिखा था हमने, इट इज ETS. बराबर है ना. व्हाट इज ETS? कोएंजाइम Q, PQ, साइटोक्रोम बेसिक, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन. दे आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन, गिविंग इलेक्ट्रॉन, टेकिंग इलेक्ट्रॉन, गिविंग इलेक्ट्रॉन. सो दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. तो ब्रॉडली ये सबको मिला के कौन सा शब्द यूज करूंगी मैं? ETS. सो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. First PS2, PS2, then PS1, a process is called non-cyclic photophosphorylation occurs. The two photosystems are connected through an electron transport chain as seen earlier in Z scheme. Both ATP and NADPH are synthesized by this kind of electron flow. When non-cyclic occurs, ATP, energy carrier molecule, NADPH, which is reducing power, both are synthesized, collectively called assimilatory power. ATP plus NADPH is collectively called assimilatory power. See, when only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the photophosphorylation occurs due to cyclic flow. When only PS1 is involved and electron flow within the PS1 only, PS1 के एंटेना कॉम्प्लेक्स ने इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब की. PS1 के एंटेना कॉम्प्लेक्स ने एनर्जी अब्सॉर्ब की, कोर कॉम्प्लेक्स को दी, रिएक्शन सेंटर को दी. रिएक्शन सेंटर ने इलेक्ट्रॉन टॉस किया और उसी के कोर कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये पूरा पिगमेंट सिस्टम है, राइट. सो इसी के ये कोर कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर PS1 के ही है. याद है ना, हमने पूरा पिगमेंट सिस्टम ड्रॉ किया था. ये पिगमेंट सिस्टम का कोर कॉम्प्लेक्स है और बाहर ये एंटेना कॉम्प्लेक्स है. एंटेना कॉम्प्लेक्स LHC absorb the energy, hand it over to reaction center. Reaction center toss the electron. Electron carriers are present in the core complex of PS1. So electron donated by PS1 rotate in PS1 only, complete one cycle, and ATP are synthesized. Cyclic photophosphorylation occurs. When only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the photophosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons. A possible location when this could be happening, the possible location when this could be happening is the stroma lamellae. Okay, अब देखो हाँ, a possible location is stroma lamellae, while the membrane or lamellae of grana have both PS1 and PS2. Okay, देखो हाँ, अभी मैंने आपको बोला था, अभी हमने डिफरेंसेस में लिखा भी, stroma lamellae have only PS1. So stroma lamellae with PS1 perform cyclic. Okay, what is written?
while the membrane or lamellae of grana, that is grana lamellae, have PS1, PS2 both. Right? So grana lamellae perform non-cyclic, stroma lamellae perform cyclic. We wrote this difference. Please cross-check. Stroma lamellae has PS1, so perform only cyclic. Grana lamellae has PS1, PS2, hence perform non-cyclic. Non-cyclic का point non-cyclic के नीचे. चलो, see. While the membrane or lamellae of grana have both PS1, PS2, the stroma lamellae membrane lacks enzyme. Okay, यहाँ के differences में लिखेंगे या grana lamellae, stroma lamellae के difference में लिखेंगे. Stroma lamellae lacks PS2 as well as NADP reductase. ये स्टार पॉइंट करके लिखो, आगे जाके मुझे ये पॉइंट का बड़ा काम है. Stroma lamellae lacks NADP reductase, मतलब ये NADPH बनाने वाला एंजाइम, NADP का रिडक्शन करवाने वाला एंजाइम, NADP reductase. It is absent in stroma lamellae. Stroma lamellae lacks PS2 and NADP reductase. Stroma lamellae lacks PS2 as well as NADP reductase enzyme. The excited electron does not pass on to NADP, but it cycled back to PS1 complex through the electron transport chain. PS1 का इलेक्ट्रॉन FRS, FD, साइटोक्रोम बेसिक, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन फिर से PS1 के पास आ गया. तो ये NADP के पास गया ही नहीं साइक्लिक में. ओके, क्योंकि साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है. ओके, आई रिपीट. Stroma lamellae lacks NADP reductase as well as PS2. Right? The excited electron does not pass to NADP. साइक्लिक में excited electron PS2 के NADP के पास जाता ही नहीं. The excited electron does not pass to NADP plus, but is cycled back to PS1 complex through the electron transport chain. The cyclic flow hence result only in synthesis of ATP. Okay, ये जो लाइन लिखी है ये साइक्लिक के बारे में लिखी है. देखो, साइक्लिक में PS1 ने इलेक्ट्रॉन उछाला, वो FRS के पास गया, FD के पास गया. इधर भी PS1 ने इलेक्ट्रॉन उछाला, FRS के पास गया, FD के पास गया और बाद में NADP चला गया. लेकिन यहाँ पे NADP है नहीं, तो FD ने इलेक्ट्रॉन आगे साइटोक्रोम बेसिक, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन को दे दिया एंड इट टू कम बैक टू PS1. ओके, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है? PS1 to FRS, FRS to FD, PS1 to FRS, FRS to FD is similarity. But because here NADP participate, the FD donates electron to NADP, and here NADP doesn't participate, so FD donate electron to cytochrome basic, cytochrome F, plastocynin, and return back to PS1. Okay, chalo, I repeat. See, the excited electron does not pass to NADP. PS1 का excited electron FRS FD को गया, लेकिन NADP को नहीं गया. It recycled back. Cycled back to PS1 complex through electron transport chain. This cyclic flow hence result only in synthesis of ATP but not NADPH. साइक्लिक में सिर्फ ATP बना, NADPH बना नहीं, क्योंकि NADP reductase, PS2 यहाँ पे है नहीं, तो साइक्लिक होगा. Cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelength beyond 680, that is higher wavelength of light, higher red. Okay, underline karo 680, and 680 is lower wavelength, lower red. 680 onward 700 is higher wavelength, higher red. उसके आगे गया तो मैंने बोला था far red. I repeat, see, cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelength beyond 680 nanometer are available for excitation. Cyclic occurs when higher wavelength, that is above 680 nanometer, is only light available to the plant. Isn't it a complicated process?
ये समझी तो आगे का टाइटल देख लो, कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस. इट इज रियली रियली टफ. We may take 2, 3, 4, 5 lectures, but we'll take as many you want. But it is very important, even in any field of medical, आपको इसका काम है. So ये बेसिक हम बहुत अच्छे से करेंगे. Please complete your writing on the board. So what we discussed, only differences of cyclic, non-cyclic, but thoroughly it will help you to understand. So read NCERT as well as state board. And please try to understand the things. No रट्टा please. रट्टा मतलब ये सिर्फ सीक्वेंस लर्न कर लिया. इसके बाद का पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है. Complete your notes. And don't be afraid. हम चाहिए उतने रिवीजन करेंगे, लेकिन अच्छे से समझ के लेंगे. हमको अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करना है. Right? Yeah. See you then.